इन सब की चल की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिद्धो सवेरे मेरे सिद्धो सवेरे मेरे ईश्वर गुरु उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 15 और 16 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ना। आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। दाऊद का भजन है। परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। हे ईश्वर की रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, पर मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई।
मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान भी उठा लेंगे, दान दे देंगे। कोरस गा लेंगे तो चंदा के लिए। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मेरे लिए मार गया, मेरे लिए बिरज उठा मेरा मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम आज के इस भेंट के लिए, संडे ऑफरिंग के लिए, दान के लिए, चंदे के लिए प्रार्थना में जाएंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के लिए और दुनिया के प्रत्येक सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए, इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए और आज के दिन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने सबको ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सबको हफ्ते भर संभाल के रखा और इस सुंदर दिन को दिखाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, कि आपकी तरफदारी के काबिल रहे, जीवितों के जमीन पर जीवित रहें, लेकिन आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है पिताजी। आपने हमें जीवितों के जमीन पर जीवित रखा, विश्रामवार को दिन को दिखाया और आज के चर्च में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आज जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से इस दान को दिए हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस दान पर आशीर्वाद दीजिए, पुण्य देश ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र ना लगे प्रभु, सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके ये दान, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, आपके दास के द्वारा जो वचन बोया जाता है उस ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सब में 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिताजी। हफ्ते भर सब लोगों को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा और अपने लहू में छुपा के रखा, इसके लिए मैं अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और इस घर के चारों ओर, भवन के चारों ओर और चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति यहाँ प्रवेश न कर सके और हमें कोई नुकसान न पहुँचा सके पिताजी। आराधना शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आराधना हो सके, आज के दिन आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद हो
सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार को आज के इस दिन के लिए जो प्रार्थना की गई है। आइए हम जो है आज के इस लॉर्ड्स डे के सर्मन मैसेज के पार्ट में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुबह के समय के लिए मेरे खुदा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में आपने उपस्थित किया मेरे खुदा। जो हिंदी सर्विस चल रही है, जो सरमन मैसेज आज बोलने हैं उसे मैं ना बोलूँ मगर मेरी तरह आप बोले शप्पा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फला। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले और जितने सुनते हैं सबको ईश्वर मिल जाए। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते रहे हो गए परमेश्वर की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है सरमन मैसेज का वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह की, परमेश्वर के अनुग्रह की प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की प्रतिज्ञा। और इंग्लिश में अगर आप देखें तो प्रॉमिस ऑफ डिवाइन सप्लाई इन जीसस क्राइस्ट। अगर आप देखेंगे तो हम सब जो आज यहाँ बैठे हैं और हर एक जो नया जन्मा है, और अगर नहीं भी है तो आप जो यहाँ आज हैं अनुग्रह के द्वारा है। मतलब जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिला, जो आप डिजर्व नहीं करते वो आपको मिला। आपको अनुग्रह का मतलब वही है कि आप जो है डिजर्व करते थे पनिशमेंट आपके पापों की वजह से, मगर आपको मिला अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वही परमेश्वर का अनुग्रह है। और आपको अनंत जीवन और सप्लाई मिल गई। मतलब कि सप्लाई को दूसरी तरह से देखा जाए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को आप ये भी कह सकते हैं कि अनुग्रह की आत्मा है। अनुग्रह की आत्मा मतलब कि आप जो है प्रतिदिन आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के चलाए चलना है। तब आप जो है कोई आपके जीवन में उस भलाई को जो वो परमेश्वर पिता आपके जीवन में चाहता है उसको आप देख पाते हैं। आपको ये लगेगा कि क्या बोलते हैं सब बातें जो है हम जो कर रहे हैं वो सब चीज़ जो है सही कर रहे हैं। नहीं, आप जब तक अनुग्रह को नहीं मांगेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नहीं मांगेंगे, तो जो आपके लिए भलाई है वो नहीं होगा। और ये जो भलाई है, ये जो अनुग्रह है, जो डिवाइन सप्लाई, परमेश्वर का अनुग्रह जो है, ये तभी आपको मिलता है। खासकर स्पेसिफिकली यह कहा जाए उन्हीं को मिलता है जो नए जन्म में विश्वासी है। देखिए बारिश सबके लिए होती है, अनाज उगता है, सब खाते हैं अनाज, मगर अभी जो ये धन्यवादी हम मनाते हैं, धन्यवादी करते हैं, ये हम जो है परमेश्वर पिता को धन्यवादी मनाते हैं कि उसने यूहन्ना 3:16 के अनुसार अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो हम जो हैं हमको डिवाइन सप्लाई होती है। मतलब कि हो सकता है बाहर में अकाल भी पड़ जाए, मगर आपको जो है अकाल छुएगा भी नहीं। ये है डिवाइन सप्लाई, ये है परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह में है। अगर आप देखेंगे इसे तो फिलिपियों 4:18 में लिखा हुआ है। फिलिपियों जो कि पौलुस प्रेरित की पत्री है, फिलिपियों 4:18 में पढ़ रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। ये पौलुस प्रेरित बोल रहा है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्राफुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि परमेश्वर पिता ही तो आपको दिया है सब कुछ, सारी आशीषें तो वही दिया है, सप्लाई तो कर रहा है, दुनिया में सबको करता है। मगर अब जो है आपका नया जन्म हो जाता है। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज ही आपके लिए उद्धार का दिन है, नए जन्म का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कीजिए कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में आपका नया जन्म होता है। पवित्र आत्मा अब आप में होती है और यही नया जन्म है, यही जो है सप्लाई है। पवित्र आत्मा जो अनुग्रह की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ ग्रेस है, वो आपको मिलती है। तो ये जब आपको मिलती है तो आप इस बात पे आप एक्चुअली ये बात बोलते हैं कि आपको जो है कोई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है, वो हमेशा से था, मगर जब उसे आपको दे दिया एज ए गिफ्ट, आपको दे दिया परमेश्वर पिता ने, जब दे दिया तो आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या बोलते हो? थैंक यू, और उसको रिसीव करते हो। यही पॉस्चर है, आप अपने विश्वास को जाहिर करते हो जब थैंक यू बोलते हो परमेश्वर पिता को
कि प्रभु यीशु मसीह के लिए थैंक यू। और यही तभी आपका जो है डिवाइन सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। नया जन्मे विश्वासी का डिवाइन सप्लाई स्टार्ट हो चुका है, मगर जब वो थैंक यू बोलता है तो एक्टिवेट होता है, मतलब कि अब मिलना चालू होता है। वो हर एक नया जन्मे विश्वासी के लिए है वो। आप उसी समय धर्मी और पवित्र हो गए, मगर अब पवित्रता में आप कैसे चलोगे? हमारे इस साल का थीम ही है लुक टू द क्रॉस, पवित्र आत्मा के चलाए आपको चलना है। क्रूस की तरफ देखो, प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखो, और पवित्र आत्मा की चलाए चलना, मतलब प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है वो पवित्रता में आपको बने रहने बोलेगा। मतलब आप थैंक यू बोलना सीखोगे, धन्यवाद देना सीखोगे, डिवाइन सप्लाई आपकी चालू हो जाती है। तब वो दे तो रहा है, मगर आपको जो है परमेश्वर का अनुग्रह जो है, जो डिवाइन सप्लाई है, वो जो है आपको जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो वो स्टार्ट हो जाती है। और वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे पास तो सब है, मगर जब आप तुम मेरे को भेजे तो वह परमेश्वर की योग्य बने। परमेश्वर के पास तो सब है, तो उसको क्या दोगे आप? मगर उसको जब आप थैंक यू बोलते हो, ओ परमेश्वर पिता बहुत खुश हो जाता है, लो उसको और दो उसको, ये उसका काम चालू हो जाता है। और अगर आप देखेंगे इफिसियों 5:2 में, तो इसमें लिखा हुआ है और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मतलब कि ये जो क्रूस में जो बलिदान हुआ है, ये भेंट है परमेश्वर पिता को, और इसी के लिए आप जो है थैंक यू बोलते हो। ये सुगंध है, जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो एक सुगंध परमेश्वर पिता को जाता है, और ये ही डिवाइन सप्लाई अनुग्रह अब आपको मिलना चालू हो जाता है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह में ही विश्वास करके आप जो है परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हो। वचन जो है, मैं अभी उसको पढ़ता भी हूँ, गलतियों 3:26, उसके बाद उत्पत्ति में जाएंगे। गलतियों 3:26-29 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। और अब जब आप विश्वास कब करते हो, विश्वास अगर आप किए तो आप कैसे पता चलेगा विश्वास किए? वही अभी हम लोग इफिसियों 5:2 में पढ़े कि प्रेम में चलो। मतलब अगर आप प्रेम कर रहे हो तो आप विश्वास को जाहिर कर रहे हो अपने, और थैंक यू बोलना प्रेम का प्रकट करना है परमेश्वर पिता के लिए। और आगे लिखा हुआ है, अब हम जब संतान है तो तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, और क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यही हमारा शीर्षक है। अब प्रतिज्ञा है हमारे लिए सिर्फ इब्राहिम, क्योंकि इब्राहिम पिता के समय पुराना नियम नहीं था, वो जो है विश्वास के द्वारा ही वाचा में बंधा, वो प्रतिज्ञा प्रॉमिस में बन गया था। और अब हम सब इब्राहिम के संतान हो जाते हैं जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं कि हम, मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। आप अगर गिर भी गए हो, मान लो नया जन्म विश्वासी अगर गिर भी गया नहीं हो, तो नया जन्म आपको आज लेना है। और फिर उसके बाद अपने प्रेम का प्रकटीकरण आप तब करते हो जब बपतिस्मा लेते हो, क्योंकि बपतिस्मा यानी उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठने का सिंबल है। उसको जब आप पहन लेते हो तब शुरू हो जाता है डिवाइन सप्लाई। कई लोग बिना उसके ही क्या बोलते हैं बपतिस्मा को ले लेते हैं, मगर क्या है तो भी सप्लाई चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि सप्लाई। मगर डिवाइन सप्लाई का जो डिवाइन सप्लाई को आप तभी देख पाओगे उसे, वो पवित्र आत्मा ही आपको दिखा सकता है कि ये डिवाइन सप्लाई है, परमेश्वर का अनुग्रह है। वो तभी देख पाओगे जब आपका जो है मतलब आपका जो है हृदय का खतना हुआ है, मतलब कि आपका नया जन्म हुआ है। नया जन्म के पहले भी लोग बपतिस्मा लेते हैं, कई लोग बाद में भी लेते हैं। तो और अगर नया जन्म जिसने लिया है वो तो जरूर बपतिस्मा लेगा। कई बार थोड़ा लेट होता है लोगों को, मगर वो बपतिस्मा जरूर लेगा, अदरवाइज उसका नया जन्म हुआ ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उसको आखिरी तक मौका देगा, और हर पैसों निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, आपको उसको पहन लेना है। और इसी में अब देखेंगे कि उत्पत्ति में जो इब्राहिम की संतान हम कहलाते हैं, उत्पत्ति 22 के 13, 14, 15, 16 पद को पढ़ रहा हूं मैं। उत्पत्ति 22 का, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बजा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा,
यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। 17 पद में लिखा है, 17 और 18 पद में, इस कारण मैं निश्चय मतलब कंफर्म, इसलिए मैं निश्चय तुझे आशीष, इस कारण मतलब रीजन है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। देखिए, आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी बात पर, पति पत्नी से, पत्नी पति से और बच्चे जो हैं अगर माँ बाप से प्रेम करते हैं तभी जो होगा। और परमेश्वर पिता से इब्राहिम पिता जो है प्रेम करता था, हम विश्वासियों का पिता है इब्राहिम। तो ये इस और यहाँ पर इब्राहिम तो अपने बेटे को कुर्बान किए ही नहीं है, ये जो मेढ़ा है ये प्रभु यीशु मसीह है। इवन परमेश्वर पिता, क्योंकि इसहाक के ब्लड में भी पापी है, पापी था उसके ब्लड में, तो वो बलिदान उसका चाहिए ही नहीं परमेश्वर तो उसका टेस्ट चल रहा था कि वो करता है कि नहीं करता, प्रेम करता है कि नहीं मेरे से। प्रेम को कैसे साबित करोगे, आज्ञा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। तो इसको इब्राहिम करने से अपना प्रेम को बताया, प्रेम में वो चला, प्रेम में जैसे ही चला विश्वास का प्रकटीकरण हुआ, विश्वास का अगर प्रकटीकरण हुआ डिवाइन सप्लाई मतलब मेढ़ा उपस्थित हो गया, यानी प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो गया। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह वहां उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह वहां है और वो उपस्थित हुआ। उसके बाद ये डिवाइन सप्लाई एक्चुअली अगर परमेश्वर का अनुग्रह देखा जाए तो है क्या, आशीष है। देखिए, शैतान भी आशीष देता है, जब आप उसकी सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, शैतान आशीष देगा आपको, बट वो आशीष नहीं है, वो आपके लिए श्राप है। क्यों? क्योंकि उसके जो वो दे रहा है उसके साथ दर्द जुड़ा रहेगा, या तो कोई बीमारी आपको होगी या तो कोई चीज वो आपसे छीन लेगा। मगर जब परमेश्वर पिता आशीष देगा, हम पहले भी इस बात को सुनते, उसकी जो सप्लाई, उसकी जो अनुग्रह है उसमें कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तभी आप उसको पहचान सकते हो कि ये परमेश्वर का आशीष है। उसमें दर्द नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता बीमारी नहीं देता। आपको जो है, आप कमाते हो बीमारी, आप अपने शरीर को जो है तोड़ते नहीं हो आप। देखिए, ये शरीर में हमने ये सीखा है कि हमको घोषणा करनी है, मगर अगर आप शरीर के चलाए चलोगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। आप घोषणा भी करोगे, वो आपकी बात तब मानेगा जब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की बात मानोगे। वो शरीर बोल रहा है आपको नहीं, आज प्रार्थना नहीं करना है, चर्च नहीं जाना है, आज बाइबल नहीं पढ़ना है, तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आज बाइबल पढ़ के ही रहना है। तब जो है आपकी घोषणा, यानी जो आप आज्ञा दे रहे हो शरीर को, उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप पवित्र आत्मा जो सुप्रीम आपकी जो आत्मा में बसा हुआ है, वो उसका जो प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा है, वो रिजरेक्शन पावर है, उसके पुनरुत्थान का जो शक्ति है वो जाके आपके शरीर को छूता है। और यही जो है डिवाइन सप्लाई है, पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, जो परमेश्वर का अनुग्रह, जो पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा जो आपको दी गई है, वो जब टच करती है तो फिर कोई बीमारी ही नहीं रहेगा, वो डिवाइन सप्लाई, कोई पेन ही नहीं रहेगा। और यही जो है यहाँ इब्राहिम पिता जो है उसको जैसे ही बलिदान करने वाले तो रोक दिया गया, और फिर हम सब अब उसके बच्चे कहलाते हैं। लिखा है ना, उसके अधिकारी होगा, मतलब हम सब उस जातियां तेरे वंश के कारण है। हम तो कहाँ, हम तो थोड़ी ना ब्लड लाइन इजराइल में थोड़ी ना पैदा हुए हैं इजरायली, हम तो विश्वास के द्वारा इजरायली है, आत्मिक इजराइल है। और ये जो है इसमें आप देखेंगे प्रेरितों के काम, ये एक गिफ्ट है जो कि इसको प्रेरितों के काम पतरस ने 2:38 और 39 पद में इसको उसने बता दिया। प्रेरितों के काम 2:38 और 39 पद में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये पवित्र आत्मा का दान है, मतलब गिफ्ट है। जैसे ही आप मन फिराते हो फिर बपतिस्मा लेते हो, तो जो नया जन्मा विश्वासी है वो जरूर बपतिस्मा लेगा, डेफिनेटली आगे बपतिस्मा लेगा। और जो है ये पवित्र आत्मा का दान आप में है। अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। आगे 39 पद में लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए। इजराइल से हम लोग कितना दूर है, एशिया में हम लोग, इजराइल तो मिडिल ईस्ट में, वहां पर यह प्रचार हुआ है और वहां से ये जो वचन लिखा गया 2025 साल पहले, तो आज जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो इसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है और ये बात को बोल रहा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा मतलब इट्स ए प्रॉमिस, यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हम सब बुला लिए गए हैं जितने नए जन्मे विश्वासी हैं।
और उसकी जो सप्लाई है, उसका जो अनुग्रह है कहा जाए। देखिए सप्लाई मतलब ऐसा है कि एक पाइप से सप्लाई हो रही है वाटर की, मगर आप जब अपना एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो उस पाइप को दबा देते हैं। आप उस पाइप को दबा दोगे, बोलोगे कि मैं खुद से निकालने की कोशिश करूंगा। तो अब जो सप्लाई है परमेश्वर की सप्लाई, वो फ्री है बिल्कुल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको आने देना है, वही अनुग्रह है। और अगर उसे आप दबाओगे उस पाइप को, यानी कि बोलोगे कि मैं जो है 10 आज्ञा मानूंगा, मैं जो है पाप नहीं करूंगा, जैसे ही मैं आ गया ना, तो परमेश्वर पिता, आपने इसको दबा दिया, परमेश्वर पिता तो दे रहा है, सप्लाई चल रही है, अनुग्रह तो आ रहा है, मगर वो रोक दिया है आपने खुद रोक दिया उसे। आपको जो है अनुग्रह के अंडर में रहना, मतलब ये शरीर की बात को आपको नहीं माननी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के जो आपको बोल रहा है उसको मानना है। और आखिरी में एक और बात, इसमें जो फिलिपियों की पत्री 4 और 19 में लिखा हुआ है, फिलिपियों 4 और उसके 19 पद में, 18 पद को हमने पढ़ा कि सुगंध है, मगर 19 पद में ये लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित बोल रहा है, 19 पद में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जैसे ही आप थैंक यू बोलते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में थैंक यू बोलते हो, थैंक यू जीसस, इट्स आपकी हर एक घड़ी पूरी हो गई वहां पर। आपको दिख नहीं रहा है मगर परमेश्वर कैसा सप्लाई कर रहा है, मैं तो गवाही ही देता हूं उसका, कहां से सप्लाई हो रहा है मैं तो नहीं समझ सकता उसे। और वही आज आप सबके लिए, जितने सुन रहे हैं सबके लिए बोल रहा है, हर एक घटी को पूरी करेगा महिमा सहित मसीह यीशु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आते हैं और चंगाई लेके चले जाते हैं, तो मसीह यीशु में उनको विश्वास रहता है, चंगाई लेके चले जाते हैं, तो वो घटी उनकी पूरी हो गई ना, जो उस समय उनको घटी थी उसको पूरी कर दिया परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने, सिर्फ मसीह यीशु में, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ भी करते रहो, कहीं चले जाओ, मालिश कर लो, आप चले जाओ डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपी, यहाँ वहाँ सब कुछ, एक दिन आप कुछ दिन, मैं ये नहीं कहता कि उससे आराम नहीं मिलेगा, आराम तो मिलेगा, मगर फिर वापस वो लौट के आने वाला है। और डिवाइन हीलिंग जो है वो जड़ से खत्म होती है, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी, कभी लौट के नहीं। मगर हाँ, उसको एक्स्टेब्लिश करने के लिए आपको गवाही तो जरूर देना पड़ेगा। आप उसको एक्स्टेब्लिश तभी करते हो कि मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसको खड़े होकर आपको गवाही देनी पड़ेगी, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। और आखिरी में याकूब 2:26 में ये बात लिखी हुई है, याकूब 2:16 और 26 में मैं पढ़ रहा हूँ कि आप अपने प्रेम का प्रकटीकरण, 2:16 में लिखा हुआ है, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देख ले आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। और 26 पद में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब इसको लोग अलग तरीके से लेते हैं कि भाई हमको, मतलब वो जो सप्लाई आ रही है हमको मेहनत करना, नहीं, आपको प्रेम करना है। मतलब पवित्र आत्मा के चलाए आप जब चलते हो, जो काम को आप करते हो, वो काम की यहाँ बात की जा रही है। आत्मा मतलब यहाँ जो आपके आत्मा में पवित्र आत्मा है, उसी से आप जिंदा हो, नहीं तो आप तो मर चुके हो। अब आप मर चुके हो, अब आप जो है प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो, आपका जीवन उसी में है, दाम लेकर खरीदे गए हो जितने नए जन्म में विश्वासी हैं। तो अब आप जो है, जब आप कोई किसी को कुछ देने के लिए बोल रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर, कपड़े देने के लिए कुछ, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहाँ प्रेम कर रहे हो आप, कहाँ आपका विश्वास है? यही बात बोल रहा है, विश्वास मरा हुआ है। इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि दुनिया को कैसे दिखेगा, और दुनिया को जब आप दिखाते हो ऑटोमेटिकली जो है परमेश्वर, कई बार हम सिर्फ दुनिया को ही दिखाते हैं, तो परमेश्वर पिता तो हृदय को देखता है, वो समझ जाता है कि यहाँ किसी रीजन से नहीं दिया है ये, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर बोला है कि इस सताव पीड़ित व्यक्तियों की आपको मदद करनी है, तो आपको करनी है। वो आपका लव है टू जीसस क्राइस्ट, टू हेवनली फादर, आपका वो प्रेम है। और जब आप उसे करते हो तो विश्वास आप अपना प्रकट करते हो प्रभु यीशु मसीह पर, यानी कि आप थैंक यू बोल रहे होते हो, आप धन्यवाद दे रहे हो परमेश्वर पिता को, क्योंकि मैं जो है इसको इसीलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे दिया है। आपको ब्लेसिंग ही इसलिए मिली है कि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनो। अब सबसे जरूरी बात जो आखिरी पद है, इब्रानियों 11:16 में लिखा हुआ है, जो ये है कि कई बार हम सब नए जन्म विश्वासियों में ये होता है कि उसको आशीष मिल गई है, अरे यार अब उसको मिल गई है तो मेरे को कैसे मिलेगी, उसको तो दे दिया मेरे को। तो परमेश्वर पिता जो है रिचेस ऑफ ग्लोरी है, मतलब उसके पास अगर 1 करोड़ रुपए वो किसी को दे दिया है तो उसके पास सागर है पूरा पैसे का, या जो भी चीज आपको जरूरत है, जो विजडम की आपको जरूरत है, उसके पास सागर है। आपको ऐसा विजडम देगा कि उससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, सिर्फ आपको उसके विश्वास में, उस प्रेम में बने रहना जो वो चाहता है।
तो हम ये सोचते हैं कि हमको कैसे मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो ये सिर्फ इसी से मिलेगा कि उसके प्रेम में बने रहो, परमेश्वर के प्रेम में, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। इब्रानियों 11 और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनूना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बस यही है प्रतिफल, डिवाइन सप्लाई, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह जो कि प्रभु यीशु मसीह में। अगर आप है विश्वास करते हो, किसी को मिल भी गया है। अब मैं यहाँ पे डाल, इसहाक भी जब अकाल पड़ा हुआ था तब बीज बोया, वो अगर बोलता तो अरे यार किसी का तो हो नहीं रहा है, अगर वो बीज नहीं बोता तो कोई फल नहीं मिलता। मगर जब उसने बीज बोया परमेश्वर पर विश्वास करके, तब प्रतिफल, यानी कि वो उस प्रेम में बना रहा। परमेश्वर ने बोला है मेरे पिता से, तो वो मेरे से भी वो प्रेम करता है और उस काम को वो किया। मतलब यू हैव टू फॉलो। आप प्रेम तभी प्रकट कर रहे हो, विश्वास को आप अपने, प्रेम और विश्वास, जो विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। चैरिटी सबसे बड़ा है। तो आप उसका प्रकटीकरण आप करते हो, जाहिर करते हो उस आज्ञा को फॉलो करके, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोल रहा है। तब ही वो डिवाइन सप्लाई जो आपको दिख नहीं सकती, नहीं दिख सकती, वो दुनिया को दिखेगी आप में। अरे इसको कहां से इतना सब कुछ मिलता है। इसहाक जब प्रॉस्परस होते गया तो वहां जितने लोग थे जो अन्य जाति थे, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं, वो समझ गए कि इसको आशीष मिलना चालू हो गया। और यही जो है लोगों को दिखेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी उन्नति। और परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की ये जो है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की प्रतिज्ञा है, जिसको हमको प्रतिदिन मांगना है उसको, और धन्यवाद देना है। हमको पहले ही मांगते साथ धन्यवाद देना कि आपने दे दिया, रिसीव कर लिया आपने उसको। ये आपके मॉर्निंग का फर्स्ट वर्क होना चाहिए, और आप उसके आने तक, क्योंकि उसका आना अब निकट है। आइए हम प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 9 नवंबर 2025 के लिए मेरे खुदा, और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की प्रतिज्ञा, प्रॉमिस ऑफ डिवाइन सप्लाई इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन जीसस क्राइस्ट। तो अब परमेश्वर आपके अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं। अब परमेश्वर विश्वास करते आपने दिया है, जितने सुन रहे हैं सबों को आपने दिया है। ईश्वर मिल गया, ये विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, क्रोनिक डिजीज, कैंसर और ट्यूमर और जितनी भी दर्द है शरीर में, संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं जिसे भी दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ है, उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये हो गया, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष हो, वहाँ बहुत सारी आत्माएं बेचारे गए, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं आपने आशीष दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ध्रुव डिवीजन में आपने आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर आपने अनुग्रह का हाथ रखा है, इसकी घोषणा करते हैं। और जितने सुन रहे हैं सबों को आपने आशीष दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष है प्रभु यीशु मसीह में आपने दे दी है, ये विश्वास करते हैं, इसे रिसीव करते हैं। और जीएस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश और हिंदी सर्विस में जो भी गलती समन मैसेज में पूरी चर्च सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है प्रभु भोज का, जो बपतिस्मा लिया वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होने चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। प्रार्थना करके इसमें सम्मिलित हुए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिता जी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए हैं। आपने स्वयं कहा मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, ये मेरी देह है। इस रोटी जो आपकी देह है, आपका मांस है, इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं, ताकत पाएं और आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को
मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी आपके चरणों में ले आते कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा पी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं हुआ चाहिए। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाख रस के लिए धन्यवाद देते जिससे आपने कहा ये मेरा लहू है और प्रभु जी नई वाचा में है। तो प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए, ताकत पाए और प्रभु जी आपके नाम की गवाही बड़े याव से देते रहें कि जब तक आप ना आए या जब तक हम लोग जीवित हैं। और आत्मा प्रभु जी आपके चरणों में ले आते कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए, आमीन। यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। दयालु बाबा स्वामी, आज के आराधना के तमाम आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन बड़े आशीर्वाद दिए, आपके वचन को पढ़ने का सुनने का अवसर दिए। तो विनती करता हूँ चलने की तौफीक दीजिए, बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ रब्बा, और बड़ी आपकी दया और कृपा है। तो आशीर्वाद दीजिए पिताजी, चलो आशीर्वाद दीजिए कि वचन में बने रहें, चलते रहें, वचन को प्रचार कर सकें, आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज दे, और जैसे हमने अपने अपराधी क्षमा किया वैसे तुम हमारे अपराध क्षमा कर। हमें परीक्षा में आना पर बुराई से, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यूट्यूब या फेसबुक में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना चाहते हैं अपना, वो वहाँ लिख सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में कलीसियाई रूप से। और अब समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, संतान कहलाना चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोलें। पवित्र आत्मा उनमें, नया जन्म उनका हो चुका है, अब पवित्र आत्मा की चलाए उनको चलना है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर करें। मैं, हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, पापों को, बीमारी को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है, वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। मैं विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बच्चा है, संतान है, बेटा और बेटी है। अब पवित्र आत्मा की चला है, उसको चलना है, उसका नया जन्म हो गया, पवित्र आत्मा उसमें है। आइए हम जोर से बोले, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, हालेलुया। अब ये समय है आशीष का, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। आइए 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं
और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।